गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इस वजह से आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बाकी थोड़ा एडजस्ट कर लो। थैंक यू सो मच गाइस। तो हम देखते हैं कि ओमनी गोकू अपनी गोल्डन फॉर्म में आ गया होता है और ryuga ओमनी गोकू के हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम अब मुझे रोक पाओगे, वो भी अपने इस रूप में? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम सभी को आज और यहीं पर मारूंगा और इन दोनों गोकू को अपने साथ लॉर्ड ज़ेनमार्क के पास लेकर जाऊंगा। तभी वो अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना हमला गोकू पर करता है, जिसे ओमनी गोकू इस बार काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, अब इन सब का कोई मतलब नहीं बनता। तुम जानते हो कि तुम अब मुझे नहीं हरा सकते। तभी ओमनी गोकू अपना हमला ryuga पर करता है, जिससे ryuga इस बार फिर से नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो कहता है, अगर एक बार और तुमने हमला किया तो तुम मारे जाओगे। तुम अब बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम कुछ भी कर लो, तुम अब जीत नहीं पाओगे और ना ही किसी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो बेहतर होगा कि लौट जाओ। तुमने वैसे भी अपना एक साथी खो दिया है। तभी यामोशी भी कहता है, अकुमो सही कह रहा है, लौट जाओ। तुम्हारे पास लौटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तभी सन गोकू कहता है, और हाँ, कह देना ज़ेनमार्क से कि ओमनी गोकू का पीछा ना करे। उसकी लड़ाई सिर्फ मुझसे है और उसे मैं ही मारूंगा। तभी ryuga खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, मुझे लौटना होगा, वरना मैं भी शायद मारा जाऊं। ओमनी किंग की इस ताकत के सामने शायद मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाऊं। मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और ये लोग 3-3 हैं, तो मैं एक साथ इन्हें नहीं हरा सकता। तभी ओमनी गोकू कहता है, क्या सोच रहे हो, बताओ ryuga। तभी ryuga कहता है, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। इस बार तुम जीते, पर ये मत सोचना कि मैं डर कर जा रहा हूं। मैं चाहूं तो तुम्हारे इन सभी साथियों को अभी मार सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी काफी ताकत इस्तेमाल कर ली है, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूं। तभी ओमनी गोकू कहता है, जा तो रहे हो, लेकिन अब दोबारा आने की गलती मत करना। तभी ryuga कहता है, फिक्र तो तुम लोग मत करो, अगली बार मैं नहीं, तुम लोग मारे जाओगे, समझे? तभी ओमनी गोकू कहता है, अगर तुम ज़ेनमार्क को साथ लाने की सोच रहे हो तो तुम्हारे साथ वो भी मारा जाएगा और उसको इधर पर आने का पछतावा होगा। तभी ryuga कहता है, तुम सब बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि लॉर्ड ज़ेनमार्क इधर पर तुम कमजोरों के लिए खुद आएंगे? नहीं, बल्कि मेरे साथ तो अब उनका फर्स्ट वॉरियर आएगा, जो तुम सभी से कई गुना ताकतवर है और जो तुम्हारी ताकतवर होने की गलतफहमी भी दूर कर देगा। तभी यामोशी कहता है, ठीक है, आ जाने दो, देखते हैं कि किसकी गलतफहमी दूर होगी। जैसे तुम्हारी हुई है वैसा उसके साथ भी होगा।
तभी ryuga कहता है, तुम सब बेवकूफ हो, तुम मेरी तुलना उनसे कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि मैंने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की थी ट्रेनिंग के वक्त, वो भी लॉर्ड ज़ेनमार्क के फर्स्ट वॉरियर के खिलाफ, लेकिन मैं फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और तुम सब बहुत जल्द मरोगे। तभी वो उधर से निकल जाता है। तभी ओमनी गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सभी लोग भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, चलो अभी के लिए सब ठीक है, तुम ठीक हो सन गोकू? तभी सन गोकू कहता है, हाँ हम ठीक हैं। तभी यामोशी कहता है, गोकू अब हमें चलना चाहिए, पता नहीं उधर पर क्या हो रहा होगा। तभी ओमनी गोकू कहता है, हाँ वो लोग भी परेशान हो गए होंगे, हमें वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए हमें चलना चाहिए। तभी अकुमो कहता है, हमें चौकन्ना रहना होगा, गोकू वो फिर से ज़रूर आएगा, उसने कहा है तो वो आ सकता है, हो सकता है हमें आगे और भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़े, और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। तभी ओमनी गोकू कहता है, क्या बात है अकुमो? इस पर अकुमो कहता है, चलो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले ओमनी पैलेस चलते हैं। तभी अकुमो वहां पर एक पोर्टल ओपन करता है और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहता है, चलो हमें चलना चाहिए ओमनी पैलेस पर, हो सकता है काकरोट वहां पर आ गया हो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, चलो तुम सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। तभी वो सभी उधर से ओमनी पैलेस पर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, वो सभी अभी तक यहाँ नहीं आए, उन सबको इतना वक्त क्यों लग रहा है? तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। तभी ओमनी गोकू भी उधर पर आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। इस पर वेजिटा कहता है, तुम्हें इतनी देर कैसे हुई काकरोट? तभी ओमनी गोकू कहता है, पहले ये बताओ किंग अहोरा कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी वेजिटा कहता है, मुझे माफ करना, मैं कमजोर पड़ गया, मैं किंग अहोरा की हिफाजत नहीं कर पाया। तभी कुरोशी कहता है, नहीं प्रिंस वेजिटा, तुम्हारी गलती नहीं है, हम सभी उसके सामने कमजोर पड़ गए, क्योंकि उसकी ताकत काफी अलग थी। मैंने अभी तक ऐसी पावर किसी के पास नहीं देखी। ये सुनकर ओमनी गोकू कहता है, कुरोशी आखिर बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, और तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? तभी कुरोशी कहता है, किंग अहोरा इधर पर नहीं है, उन्हें ओगामी ले गया है, शिनजोरो का बेटा। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। तभी अकुमो कहता है, आखिर कैसे ले गया? क्या किंग अहोरा ने उससे फाइट नहीं की? इस पर कुरोशी कहता है, की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
किंग अहूरा भी उसकी उस ताकत में फंस गए थे जिसे वो इल्यूजन कहता है, और मैं भी। तभी कुरोशी उन सबको सब कुछ बता देता है। तभी इस पर ओमनी गोकू कहता है, तो ये बात है, तो उसकी ताकत इल्यूजन है और उसने काजू को भी मार दिया है। ये अच्छा नहीं किया उसने, इसका पछतावा उसे जरूर होगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किंग अहूरा उसका कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब उसकी वो ताकत काफी खतरनाक है। उसकी कोई कमजोरी तो होगी और वो मुझे पता जरूर करना होगा।